मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे भजहु रे मन भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे। बोलिए अभय चरण रविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ तरहु हे भव सिंधु रे भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे भजहु शीत आतप वात वरीसन शीत आतप वात वरीसन ए दिन जामिनी जागिरे विफल से विनु कृपन दुर्जन विफल से विनु कृपन दुर्जन चपल सुख लव लागिरे। शिला भक्तिविनोद ठाकुर का एक सुंदर भजन है ये, भजहु रे मन श्री नंदन नंदन, है ना। गोविंद दास द्वारा कृत ये भजन है। शिला भक्तिविनोद ठाकुर प्राय इसको गाते थे। तो कि संसार में अगर किसी को भय मिटाना है तो उसको श्री हरि के श्री चरणों में शरणागत लेना ही पड़ेगा। तो बहुत सुंदर भजन है। आप सबको हो सकता है कई भक्तों को ये गाया नहीं जा रहा हो, पर निश्चित रूप से इसका जो भाव है वो अति सुंदर है। आप सुनिए, उसके बाद इसका अर्थ की हम चर्चा करेंगे। ए धन जोवन पुत्र परिजन, ए धन जोवन पुत्र परिजन, ए धन जोवन पुत्र परिजन, इत के आचे परती तिरे पर कमल दल जल जीवन टल मल, कमल दल जल जीवन टल मल, भजहु हरि पद नीति रे, भजहु भजहु हरि पद नीति रे, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे, भजहु दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, संगे तरहु रे भव सिंधु रे, भजहु रे मना श्री नंदन
अभय चरणारविंद रे। शर्मन स्मरण सर्वन कीर्तन तन पाद सेवन दास रे। पाद पूजन सखी जन आत्मनिवेदन। पूजन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन। धन गोविंद दास अभिलाष रे। गोविंद रे। गोविंद दास अभिलाष रे। भजहु रे मना नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। बोले भज दुर्लभ मानव जन्म सतसंगे। दुर्लभ मानव जन्म सतसंगे। तरहुए भव सिंधु रे। भजहु रे मना नंदो नंदन अभय चरणारविंद रे। भजहु हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए बोलिए। हरे 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे बोलिए बोलिए साथ में बोलिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे हरे। बोलिए प्रभु बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare 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 Rama. Jaya Radha Govinda, Radha Govinda, Radha Govinda, Jaya Radhe. Jaya Radha Govinda, Radha Govinda, Radha Govinda, Jaya Radhe. Jaya Gauranitai, 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 Gauranitai. Jaya Gauranitai, 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 Shri Gauranitai. Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, Prabhupada. Jai Gaura Haribo, 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 Gaura Haribo. भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री राधा गोविंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्णा। कालिंदी मोहन प्रभु जी, वॉइस ऑडिबल है, क्लियर है? थोड़ा रुक कट कट के आ रही बोली। कट के आ रहा है? कट के आ रहा बता रहे। 1 मिनट पे। बाकी ठीक है बोलिए। हरे कृष्णा, ठीक है। हरे कृष्णा। तो क्लियर। आप सभी भक्तों का इस्कॉन जोधपुर श्री राधा गोविंद जी इस संडे लव फेस्ट में स्वागत है। और जैसा परिस्थितियां चल रही है उससे सभी भक्त लोग बड़े ही बिना राधा गोविंद के दर्शन के केवल मात्र डिजिटल दर्शन कर रहे हैं भगवान के, और सभी अपने घरों में कैद हैं। तो ऐसी स्थिति में ये स्वाभाविक है कि हम सब भयभीत हो गए हैं। और जिस तरह से संसार में महान महान वैष्णव और भी जो सम्मानीय लोग इस बीमारी से और नाना प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हो रहे हैं, इससे स्वाभाविक है कि संसार में भयभीत हो जाना। तो आज श्रीमद् भागवतम श्री गीता से हम ये कुछ समझेंगे कि असली में क्या इस भय तोड़ है। हाँ, तो
इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो श्रीमद गोविंद दास जी के द्वारा, जो महान कवि आचार्य रहे हैं, उनके द्वारा ये जो भजन गाया है, इस भजन की हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। फिर उसके बाद भय के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे अभय, जो निर्भयम है, अभयम है, एक दिव्य गुण है, एक दिव्य गुण है। और ये दिव्य गुण इस तरह से प्राप्त हो सकता है इस कुंठा जगत के अंदर। तो इस भजन का अर्थ है, हे मन, तुम केवल नंद नंदन के अभय प्रदानकारी चरणार विंद का भजन करो। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर संत जनों के संग द्वारा भव सागर तर जाओ। तो यहाँ पर गोविंदास जी बोल रहे हैं कि जो ये हमारा मन है, यही सारा खेल खेल रहा है, इस मन के ही सारी ट्रिक्स हैं। तो यहाँ बताया गया है, अगर ये मन श्री हरि के चरणों में आ जाए, एकमात्र वही शरणागति है, तो अभय का ये दिव्य गुण प्राप्त हो सकता है, नहीं तो ये अभय नहीं प्राप्त हो सकता, है ना। तो उन्होंने आगे पूरा इस संसार के कितने द्वैत, जो समस्त दुखों के बारे में बताया है। जिस तरह सर्दी गर्मी है या ऋतुएं हैं, उसी तरह इस संसार के सारे सुख और दुख आते हैं। जिस तरह से जो टाइड्स हैं, आते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उसी तरह संसार में सुख दुख आते हैं। इसके बारे में चर्चा की है, पर मुख्य चीज यही है, वो बोलते हैं मेरी चीर अभिलाषा है भक्ति की 9 विधियों में संलग्न होने की, है ना। यहाँ बताएं, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, पाद सेवनम, दास्यम, साख्यम, पूजनम, आत्मनिवेदनम। जो नवदा भक्ति है, नवदा भक्ति में मैं इसको पालन करूं और अपने जीवन में उतारूं। तो इसी भावना से हम इसमें आगे चर्चा करते हैं। भगवत गीता के 16वें अध्याय का पहला जो श्लोक है, देवी और आसुरी स्वभाव, उसका पहला ही जो शब्द है, श्री भगवान उवाच अभ्यम सत्व संशुद्धि। अभ्यम, पहला ही शब्द क्या है? अभ्यम, है ना। तो अभ्यम का यहाँ पे जो प्रभुपाद जी ने निर्भय जो दिव्य गुण है, जो देवी गुण है, यहाँ पे कुछ देवी गुणों का 26 गुणों का यहाँ पे चर्चा हुई है। तो उनमें से एक दिव्य गुण है अभ्यम, और कुछ आसुरी स्वभाव के गुणों के बारे में चर्चा हुई है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं अभ्यम के बारे में, वो हम जरूर ध्यान से सुनेंगे। मैं कभी अकेला नहीं हूं, भले ही मैं गहनतम जंगल में क्यों न रहूं। देखिए, मेरे साथ कृष्ण देंगे, मेरा साथ कृष्ण देंगे और सब तरह से मेरा रक्षा करेंगे। तो श्री भगवान भगवत गीता में 16वें अध्याय का पहला श्लोक का, है ना, फियरलेसनेस का यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। क्या बोलते हैं? मैं कभी अकेला नहीं हूं, जो श्री हरि के शरणागत हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भक्तों को पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण या अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा सदैव अंतर में रहते हैं। वह सब कुछ देखते रहते हैं और जानते हैं कि कोई क्या करना चाहता है। इस तरह मनुष्य को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा स्वरूप कृष्ण शरणागत व्यक्ति की रक्षा करेंगे। तो भगवान शरणागत है, भक्त है। ये विश्वास की कमी होने के कारण ही हमारा भय है। हम देखेंगे श्रीमद् भागवत के अनुसार क्या क्या कारण है जिनके कारण हमारे हमारे जीवन काल में इतना भय रहता है, और क्या क्या भय है और उनके हम समाधान देखेंगे। तो यहाँ पर प्रथम चीज यही है कि जो शरणागत भक्त है, वो कहता है चाहे मैं भयंकर जंगल में ही क्यों ना हूं, मेरे साथ कृष्ण रहेंगे और साथ कृष्ण देंगे, मैं कभी अकेला नहीं हूं, है ना, ये बताएं। और वो मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, मेरी रक्षा कृष्ण अवश्य करेंगे। ऐसा एक भक्त का भावना होता है कि नहीं। तो ये भगवत गीता के 16वें अध्याय का प्रथम श्लोक आप जरूर पढ़िएगा, से विचार कीजिएगा, है ना। तो अभी हम चर्चा करते हैं फियर के बारे में कि असली में क्या अभय हमारे जीवन में आ सकता है।
क्या हम निर्भय होकर जीवन जी सकते हैं? तो कैसे हम इस भय से ऊपर निकलें? असली में भय है क्या चीज? पहला सवाल आप अपने इस जहन में, अपने चिंतन में सोचिए कि भय क्या चीज है। भय बताया जाता है कि पूर्णतः ये एक भौतिक भावना है। क्या है? इट्स ए मटीरियल इमोशन, एक भौतिक भावना है ना। और इसके होने के, इसके प्रकट होने के कारण क्या है वो हम चर्चा करेंगे, परंतु ये एक भौतिक भावना है पूर्णतः, है ना। पूर्णतः इसका कोई आध्यात्मिक, कोई इसका कोई लिंकअप नहीं है ना। तो किसका भय? किस चीज का भय? कि जो मेरे पास वस्तु है वो मेरी खो ना जाए, जो मेरी वस्तु है वो मेरी खो ना जाए, इसका भय रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण इसके 3 स्टेप बताते हैं, 3 स्तर बताते हैं। पहला, अगर मेरे पास नहीं है तो जीव की स्थिति क्या होती है? जीव की स्थिति होती है कि जिसका जब नहीं होता तो वो इतना आसक्त हो जाता है, आसक्ति, मेरे पास ये चीज आ जाए, मेरे पास चीज आ जाए। वो इस संसार में देखता है, चारों तरफ देखता है, और चारों तरफ देख के कई चीजें उसको देखता है कि मेरे पास नहीं है, और कई चीजें मेरे पास है। तो जो चीजें मेरे पास नहीं है वह चीज मेरे पास आ जाए, ये इसको बोलते हैं इल्यूजन, इसको बोलते हैं मोह, इसको बोलते हैं आसक्ति उस चीज के प्रति, है ना, है ना, कि आ जाए ये चीज मेरे पास। दूसरा बोलते हैं कि मेरे पास वो चीज आ गई, तो अब ये चीज कहीं खो ना जाए। हरी हरी, जो चीज मेरे पास है ये चली ना जाए, इसको बोलते हैं भय, है ना। इसका अर्थ क्या हुआ? कि हमने उसको अपना मान लिया है, उस वस्तु को अपना मान लिया है ना। और तीसरी चीज है, अगर वो खो जाएगी तो क्या होगा? तो खो जाने के बाद उसका बोलते हैं शोक। ये 3 चीज हो गई, आसक्ति, भय, शोक। श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं भगवान कि अगर श्री कृष्ण जो परम पुरुष है उनकी शरणागत कोई आ जाता है तो आसक्ति, भय, शोक, अपोह, ये तीनों चीजों का समाप्ति हो जाएगा। पर जो व्यक्ति श्री हरि के शरणागत नहीं है और वो अपने पर ही शरणागत है कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ देख लूंगा, कर लूंगा, तो उस व्यक्ति में आसक्ति, भय और शोक बार बार आते हैं। इसको और गहराई से समझने के लिए एक कहानी सुनाता हूं आपको। परम श्रद्धेय कृष्ण भावना संघ में सच्चिदानंद स्वामी महाराज ने अपनी एक ट्रू स्टोरी, असली कहानी सुनाई जर्मनी की। आप सब भक्तों को सुनाई दे रहा है? हरे कृष्णा, आप अपने हाथ उठा सकते हैं। बहुत अच्छी एक समझ की आवश्यकता है कि जो हमारा मन है कैसे हमें इस भौतिक भावना में, इस कुंठा जगत में कैसे भयभीत करता है। तो इस बात को इस कहानी से हम समझ सकते हैं। जर्मनी की इस सत्य कथा है कि एक व्यक्ति रेलवे के अंदर कार्य करता था, और वो रेलवे में जो एक कोच होता है जिसके अंदर सारा भोजन वगैरह है उसको प्रिजर्व रखा जाता है, तो उस डीप फ्रीजर के पूरा कोच था उनमें। भारत में तो ऐसा नहीं होता, एक कोच में एक ही फ्रीज होता है, परंतु पूरा का ट्रेन का एक बोगी थी, तो उसके अंदर वो सामान रखता था। एक बार किसी गलती से कोई उसको लॉक करके चले गया और वो व्यक्ति उसमें ही रह गया अंदर, उस डीप फ्रीज के अंदर, मतलब जो उस कोच में रह गया। और वो मन ही मन चिंतन करने लग गया कि बहुत चिल्लाया कि मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो, मेरे जीवन का क्या होगा। क्योंकि वो कई सालों से उसमें काम करता था, उसको पता था अगर इस फ्रिज के अंदर रहते हुए 7 घंटे रह जाओ तो मृत्यु हो जाएगी। इस कोच में अगर 7 घंटे में रह गया तो मेरी मृत्यु निश्चित है। और इस मृत्यु का भय, इसने इतना उसके मन को और उसके अंदर इतना शोक भर दिया, भय भर दिया कि वह बहुत चिल्लाया, गेट खुलवाने की कोशिश करी पर कोई खोला नहीं, और आखिर में उसने उस शरीर छोड़ दिया। अगले दिन जब मॉर्निंग में उस कोच को खोला गया ट्रेन को क्लीनिंग के लिए, रेडी करने के लिए, तो क्या देखते हैं कि वो व्यक्ति अंदर था। सबको बड़ा दुख हुआ
कि ये अंदर ही रह गया। इसमें क्या अचंभे की बात है? अचंबा ये है, पता करा गया कि पिछले 12 घंटे से बिजली नहीं थी। 12 घंटे से उस इलेक्ट्रिक ट्रेन के अंदर फ्रिज भी ठंडा नहीं था। तो अगर कोई फ्रीज होके मरने की जो स्थिति थी, वो फ्रीज होके मर सकता था, उसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। और कोई केवल कुछ घंटों में 7-8 घंटे में मरता नहीं है भूख से। उसमें पानी भी था, भोजन भी था, परंतु व्यक्ति, ऑक्सीजन भी था, तो खाना था, उसमें भोजन था, जल था, हवा था, परंतु भय से मर गया। वहां पे कोई ठंड नहीं थी, पर वो इसी दिमाग से कि बिजली था नहीं उसमें 12 घंटे से, तो उन सब ने कही क्यों मर गया। बाद में उन्होंने ही समझा, इन सारी परिस्थिति देख के वो इतना भयभीत हो गया था कि अगर 7 घंटे मर जाते हैं इसके अंदर, तो भय एक ऐसी चीज है कि उसके बारे में अजम्पशन कर करके समाप्त हो जाते हैं। इस संसार में लोग कल्पनाओं में जीते हैं, है ना। फियर का अर्थ बताया जाता है कि फियर का फुल फॉर्म क्या होता है? FEAR। फियर का फुल फॉर्म का अर्थ है फॉल्स एविडेंस appearing real। false evidence appearing real, it is fear, FEAR। तो जो असली में चीज नहीं है, जो चीज नहीं है वह चीज ऐसे प्रकट होती है जैसे सत्य है। ये सारी कल्पनाओं के कारण व्यक्ति दुख पाता है, स्ट्रेस में जाता है, एंजाइटी होती है और हर समय विचलित रहता है, और इसलिए अपने जीवन के अंदर वो जो कार्य करना चाहिए वो कार्य नहीं कर पाता, और जो नहीं करना चाहिए वो करता ही रहता है। इस तरह से उसका जीवन चलता है ना। तो इसको हम आगे समझेंगे कि असली में जो हमने देखा कि अगर हमारे पास चीज नहीं है तो हम उसके लिए हैंकरिंग करते हैं, तृष्णा आती है, मिल जाए, मुझे मिल जाए। जब आ गई तो भय बैठ जाता है, कहीं चले न जाए, चले न जाए, और जब चले जाती है तो रोने लग जाते हैं, ओह मेरा ये चीज चले गई। तो इस तरह से ये जो डायलमा है, ये जो स्थिति है, इसका कारण क्या है? इसका कारण जो है कि असली में ये क्यों कारण है? इसका कारण हमारा मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो। इस संसार में परम श्रद्धेय भक्ति आश्रय स्वयं महाराज कई बार अपने प्रवचन में बताते हैं, इस संसार में ये 2 समस्याएं, मिथ्या अहंकार और कामनाएं। मिथ्या कामनाएं, लस्ट, ये उसके समस्या है, उसके लिए रोग है। तो ये जो ईगो है कि मैं शरीर हूं और मैं शरीर, मेरा ये शरीर की जो चेतना है, बचपन से हमारी चेतना घुस रखी है ना। हम सुनते हैं बचपन कितना प्यारा बच्चा है, कितना क्यूट बेबी है, सुनते हैं ना, सब खुश होते हैं, ताली मारते हैं, है ना, है ना, ये कितना सुंदर है, क्या ये है। इस तरह से हमारे बचपन से हमारे अंदर ये भर दिया गया है, अरे इसका शरीर अच्छा है, इसका शरीर कमजोर है, पूरी तरह से हमारे शरीर की चेतना घुसा दी गई है। इस तरह से हम लगता है कि कहीं हमारा शरीर, है ना, अच्छा तो नहीं है, कहीं शरीर चले ना जाए, है ना। तो इस तरह नाना प्रकार के इस शरीर के संबंधित भय रहता है ना। इस भौतिक संसार में किस चीज का भय है? मृत्यु का, दूसरा बीमारियों का, है ना, तीसरा, है ना, जैसे बीमारियों में हम सुनते हैं ब्रेन ट्यूमर्स, है ना, उसका कभी भी हमें पता नहीं होता, अचानक कभी कहता रहे इसको हो गया, और एक भय होता है ये। इस संसार में, लेकिन जब हमें पता चलेगा कि ये चीज हमारे शरीर है, ये हमारे को भगवान का एक उपहार है, ये भगवान का उपहार है, भगवान ने दिया है, भगवान ही ले लेंगे, तो फिर भगवान को गाली किस ले देना? ये भगवान का दिया हुआ उपहार है, और भगवान की सेवा में अगर आप नहीं भी करते हैं या करते हैं, ये हमारी अज्ञानता और ज्ञान पर निर्भर है। परंतु अगर ये भगवान ये शरीर ले लेते हैं, ये भगवान इस शरीर से संबंधित चीजों को ले लेते हैं, तो हमें रोना क्यों आए और क्यों भगवान को गाली दें? ये अज्ञानता हमारे कूट कूट के भरी हुई है कि हम इस शरीर को अपना समझते हैं, अपनी एक संपत्ति समझते हैं। ये हमारी संपत्ति नहीं है, ये हमारी संपत्ति नहीं है,
ये हमारी संपत्ति। भक्तिविनोद ठाकुर भजन गाते हैं बहुत सुंदर, बोलते हैं ये जो देह है, ये शरीर है, ये एक दिन शमशान घाट में कीड़ों के लिए फीस्ट बन जाएगा, भोजन बनेगा, और वहां पे सियार और कुत्ते इस शरीर को खा खा के आनंद लेंगे। अगर उस शरीर का संस्कार, दाह संस्कार नहीं किया, उसको जलाया नहीं, जैसे पारसी समाज के अंदर इस शरीर को फेंक देते हैं, तो निश्चित रूप से कीड़ों के लिए और पशुओं के लिए भोजन बनेगा। है? तो इस शरीर का इस्तेमाल तो जब तक इस आत्मा अंदर है, इसका सदुपयोग कर लिया जाए तो ठीक है। तो जैसे ही इस शरीर को हम शरीर को ही आत्मा समझते हैं, देहात्मक बुद्धि होती है, तुरंत भयभीत हो जाते हैं, तुरंत भय होता हो ये शरीर चले ना जाए, है ना, ये आंख में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, है ना, कुछ कान में गड़बड़ ना हो जाए, है ना, ऐसा भय रहता है हमें। जो होगा वो तो होगा, है कि नहीं। तो इस तरह से निश्चित रूप से जब भगवान की इसको संपत्ति समझते हैं, भगवान का उपहार समझते हैं, हमारा भय खत्म हो जाता है ना। भय का कारण मैं फिर बताता हूँ, ये भौतिक भावना है, और केवल मात्र हमारी इस अज्ञानता के कारण ही इसका अपने ऊपर प्रभाव रहता है। ठीक है, तो श्रीमद् भागवतम बोलती है कि इसके जो लक्षण हैं, जो भय के, ये समुद्र तट के पर या समुद्र के अंदर जैसे ज्वार भाटा उठता है और बैठता है, वैसे ही कई बार हमें जब हमारी इच्छाओं के अनुरूप चीजें मिल जाती है, वाह मजा आ गया, हम खुश हो जाते हैं, हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है ना। इसलिए जगह जगह इच्छा पूर्ण बालाजी के मंदिर बन गए, है ना, इच्छा पूर्ण, है ना, ये इच्छा पूर्ण कर देते हैं हमारी, है ना। तो हमारी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए, है ना, हमें ऐसा संत चाहिए, बाबा चाहिए जो इच्छा पूर्ण कर दे, है ना, चमत्कार को ही नमस्कार है, ऐसी हमारी अभिलाषा रहती है। तो इस तरह से हमें हमारी इच्छाएं पूर्ण होने पे हमें खुशी मिलती है, और जैसे ही हमारी कोई इच्छा नहीं पूरी होती तो हमें क्या लगता है, ये मेरे साथ क्या हो गया, ये धोखा हो गया, ये तो उससे उसको दुख होता है, और इस तरह भयभीत भी होता है, कहीं बाकी चीजें मेरी ना चले जाए, ये न मिलेगी तो क्या होगा। तो ये यहाँ समझने की आवश्यकता है। इस भौतिक संसार में जो हमें लोग दिख रहे हैं सुखी, कई बार हमें भ्रम होता है कि ये सब सुखी हैं। आप सबने डक को देखा है, बतख को देखा है पानी के अंदर, तो ऊपर कितनी शांत नजर आती है, सफेद रंग की, एकदम पानी में ऐसे चुपचाप चल रही होती है, पर उसके अंदर, पानी के अंदर उसके पैर देखेंगे तो ऐसे चलते हैं, बहुत तेज चलते हैं पैर, ऐसा हिलते हैं जोर जोर से, पर वो दिखता नहीं है। जब इतने पैर जोर जोर से हिलाती है तभी वो बतख आगे जाती है ना। इसी तरह इस संसार के अंदर सबके ना मुखोटे जो है ना, चेहरे बड़े शांत नजर आते हैं, है ना, आनंद नजर आता है, खुश नजर आते हैं, वाह वाह ये व्यक्ति धनी है इसलिए खुश है, इसके पास घर है इसलिए सुखी है, इसके पास ये नौकरी है इसलिए सुखी है, इसके पास वो है इसलिए सुखी है। इसी कल्पनाओं में हम लोग जीते हैं, पर हम देख नहीं पाते कि वो बतख किस तरह पानी में झपटा रही है, अंदर कैसे पैर मार रही है इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए। ये कुंठा जगत है। भगवान गीता में इसको दुखाल्यम अशाश्वतम का टैग दिए हैं। इसका जो डेफिनेशन है, इसका जो परिभाषा है, भगवान ने वो दुख का घर बताया है। अब हमें समझ लगती नहीं लगती, ये हमारी बीमारी है कि नहीं, ये समझने की आवश्यकता है। तो श्रीमद् भागवतम ने बताया है कि जितना भी समस्त संसार में जो भी है, ये सब चीजें जो है ये भगवान का प्लान है, श्री हरि के प्लान के अनुसार ही चल रहा है। और सभी चीजें, कोई चीज घट रही है, कोई चीज कुछ भी हो रहा है, श्री हरि की इच्छा से हो रहा है। तो जैसे ही कोई श्री हरि का भक्त होता है, शरणागत वत्सल शरणागत हो जाता है, उसी समय वो देखता, ओहो ये चीज मुझे मिल रही है, श्री हरि की कृपा है, ये चीज मेरे से ले ली गई, ये भी श्री की हरि की इच्छा है, क्योंकि ये हरि की थी, है कि नहीं, ये हरि की चीज थी तो हरि ने ले ली, इसमें दुख क्या मनाना है, हमारी तो थी नहीं ये चीज। परंतु ये जो देहात्मक बुद्धि है,
ये हमें हमसे चीज छीनते ही हमें छोड़ती नहीं है कि नहीं? भागवतम में महाराज अंग का उदाहरण है, महाराज चित्रकेतु का उदाहरण है। महाराज अंग बोलते ये मेरा कैसा पुत्र, वेण महाराज जो थे वो एक उनके जो पुत्र थे, कैसे आसुरी बुद्धि वाला पुत्र था, है ना, कैसा मेरा पुत्र पैदा हो गया। महाराज अंग बोलते हैं ऐसे पुत्र से अच्छा तो पुत्र न होता तो अच्छा था, है ना। इस संसार की स्थिति देखिए। और दूसरी तरफ महाराज चित्रकेतु, महाराज चित्रकेतु हैं, महाराज चित्रकेतु की 1 करोड़ पत्नियां थी, करोड़पति थे, 1 करोड़ पत्नी, और उनके एक ही पुत्र नहीं था। वो दुखी थे, करोड़पति थे, पत्नियां 1 करोड़ थी, पर बच्चा नहीं था, वो वैसे दुखी थे। तो इस संसार का सिस्टम ऐसे ही बनाया गया है, चाहे महाराज चित्रकेतु हो जिनके 1 करोड़ पत्नियां और एक ही बच्चा नहीं है, और चाहे महाराज अंग हो या महाराज धृतराष्ट्र हो जिनके 100 पुत्र हैं परंतु सुखी नहीं है। तो बहुत निश्चित रूप से संसार की वस्तुओं से जो सुख प्राप्त करना चाहता है, इस शरीर से सुख प्राप्त करना चाहता है, वो महामूर्ख व्यक्ति है। इस शरीर से, इस संसार की वस्तुओं में सुख नहीं है। इस संसार का टैग भगवान दे चुके, कुंठा, कुंठा से बैंकुठा में जाएंगे तो सुख मिलने वाला है। ये यहाँ पे समझने की आवश्यकता है कि नहीं? तो समाधान क्या है? समाधान है श्री भगवान के को और श्री भगवान के समस्त अंशों को, जीवों को सर्व करना, सेवा करना, अपने जीवन को कंट्रीब्यूट करना श्री हरि की सेवा में, तो निश्चित रूप से हमें सुख मिलेगा, है ना। जब तक हम क्या करते हैं, हम रोते रहते हैं, अरे मेरा ये नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, मेरे वालों का ऐसा नहीं हुआ, रात दिन रोते रहते हैं, है ना, है ना, ऐसे रोते हैं ना। हमें अपने प्रभा जी बोलते थे कि हमें अपने मन को ऐसे ट्रेनिंग देना चाहिए कि हम दूसरों का सोच सकें, पर हम इतने कृपण हैं कि अपने से ही ऊपर नहीं उठ पाते हैं, है ना। आप देखिए अतीत में कितने बड़े बड़े लोग, चाहे बड़े पोस्ट पर थे, अरबपति थे, धनी थे, सुंदर थे, प्रसिद्ध थे, परंतु उन्होंने जीवन समाप्त कर लिया। कोई आत्महत्या कर ली, कोई कुछ कार्य कर लिए, कोई निराशा में चले गया, है ना, कोई तनाव में चले गया, है ना। तो आप ये क्यों है? आज तो 4 साल का बच्चा भी तनाव में है, 4 साल का तनाव में है कि मेरे कहीं, कल परसों मैंने देखा कि मैंने देखा, मैंने उदाहरण देखा, मेरी डॉटर है, वो यहाँ से कहीं दूर थी और उसके खिलौने यहाँ पे किसी बच्चे ने ले लिए, वहीं से वो रो रही है कि मेरे खिलौने क्यों ले लिए। कितना भयभीत होते हैं हम, हमारे जो वस्तुएं हैं उनके प्रति हम इतने आसक्त हैं कि ये मेरी है, कहीं चले न जाए, तो उसके लिए हम बच्चों के समान रोते हैं। जैसे बच्चा एक छोटी छोटी चीजों के लिए, खिलौने के लिए रोता है, हम बड़े हो जाते हैं फिर भी इन वस्तुओं के लिए, इन तृष्णाओं के लिए रोते रहते हैं। पर दूसरी तरफ श्री भगवान के भक्तों को देखिए, प्रहलाद महाराज को देखिए, पांडवों को देखिए, ये कितना अंतर है। प्रहलाद महाराज के पर कितना कष्ट हुआ परंतु कभी भयभीत नहीं हुए, है ना। और पांडवों पे कितना कष्ट आया, उनको 12 साल का वनवास मिला, उनको 13वां साल अज्ञातवास मिला, उनको जलाया गया, जहर दिया गया, कितने कारण थे दुखों के। हम तो बिना दुखों के कारण भी दुखी हैं। जब दुख के कारण आएंगे तो कहां से कारण हम ढूंढ लेते हैं, कारण हम बना लेते हैं, कल्पनाएं कर करके। अरे भाई वो तो देखो तुम्हारे पास में कितना। मेरे को एक मेडिकल स्टूडेंट ने प्रश्न पूछा था कि हम हर समय पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं। भय का मतलब एक कमरा जो काला अंधियारा है उसमें नेगेटिव थॉट्स हैं। एक कमरा जो काला काला कमरा है, लाइट नहीं है। जैसे अभी हम कक्षा कर रहे हैं जूम पे, यहाँ पे एक दूसरे को देख पा रहे हैं कि रोशनी है ना। अगर इस कमरे में रोशनी बंद कर दी जाए तो हम क्या देख पाएंगे? रूम, डार्क रूम विद नेगेटिव थॉट्स,
हम रात दिन अपने चारों तरफ नकारात्मक विचार, सुबह उठते ही अखबार को पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम नहीं, सुबह उठते टीवी ऑन करते हैं, देखो क्या हुआ, हमारे रिश्तेदार हमारे को ठीक है क्या, फोन करते हैं क्या बोलते हैं, ठीक है सब, पहले से ही उनकी मानसिकता है कि शायद ठीक नहीं होगा। तो इस तरह से हमारे जीवन काल के अंदर हम नेगेटिव के अंदर इतने नेगेटिविटी में फंस चुके हैं कि हम इसी के बारे में सोचते हैं। हमारे आसपास चारों तरफ कुंठा की वस्तुएं हैं, हम वस्तुओं से, विचारों से, व्यक्तियों से केवल प्रभावित होते हैं नकारात्मक रूप से। ये हमें समझने की आवश्यकता है। पर प्रहलाद महाराज के पास इतने कारण थे, होलिका लेकर बैठ गई अग्नि में, एक ऐसे कमरे में प्रहलाद को डाल दिया गया जहां जहरीले सांप थे, उनको जहर दिए गए, लेकिन प्रहलाद उन कारणों के बावजूद भयभीत नहीं थे। तो हम भयभीत होने का कारण क्या है? हमारे भयभीत होने का कारण है कि हमें श्री हरि पे भरोसा नहीं है, श्री गोविंद पे हमें भरोसा नहीं है कि नहीं? ये यहाँ पे समझने की आवश्यकता है ना। एक भक्त बता रहे थे, when you run alone it's a race, but when God is run with you it's a grace, है ना। when you run alone it's a race, but when God is with you it's a grace। तो जब आप अकेले ही संसार में दौड़ रहे हो बिना भगवान का संग किए, भगवान की कृपा लिए, तो आप दौड़ते रहोगे। जैसे हमने बचपन में हम कहानी सुनते थे कि अंगुलीमाल डाकू था, वो अंगुलियां काटता था और जंगल में अपने गले में लटका लेता था। जब परम श्रद्धे महात्मा बुद्ध, जब भगवान बुद्ध आए, उन्होंने बोला भाई क्यों काटता है, ये तो डरते नहीं है, इनमें इतना अभय कैसे आ गया, तो स्वयं भगवान है। तो उन्होंने कहा मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे भाई, है ना। तो वो यही कार्य करता था, है ना। वो अपने भय को छुपाने के लिए दूसरों पे अटैक करते थे, है ना। ऐसा हम सुनते हैं, भगवत गीता का महात्म्य में सुनते हैं, है ना, कि जो भगवत गीता का ये अध्याय पढ़ता है इतना भय आ जाता है। हम उस ब्राह्मण की कथा सुनते हैं, किस तरह से उस हाथी के, जो मतवाला हाथी था, उसके वो हाथ लगा के निकल जाता है, उसको भय नहीं लगता है। इस संसार में सारे लोग जितनी बीमारियों से मर रहे हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी, वो इस भय और स्ट्रेस और एंजाइटी, तनाव, चिंताएं और इसके नाना प्रकार के पर्यायवाची नाम है टेंशन। अगर बोलेंगे दुखात्मा, ओहो हम दुखात्मा नहीं है, थोड़ा सा टेंशन है ना। इसको कोई मेंशन करने की जरूरत नहीं है, टेंशन को, हम दुखात्मा नहीं है ना, ऐसे बोलते हैं लोग। लेकिन हर आदमी बिना हरि के ही अपना जुगाड़ लगाना चाहता है, इसलिए संसार के अंदर अपने भय से भाग नहीं सकता। ये समझने की आवश्यकता है। और भय की तो अंत नहीं है, संसार में कितने भय हैं, अगर आप सुनोगे तो हंसी आएगी, है ना। जैसे हम मेडिकल साइंस में पढ़ते हैं कई भय, उनकी आपको बताऊं तो आप कहेंगे अरे प्रभु जी ये तो हमारे भय है ही नहीं, है ना। जैसे एक भय बोलते हैं टेंटोफोबिया, टेंटोफोबिया तो सबको है, टेंटोफोबिया मतलब मृत्यु का भय, तो ये तो सबको है, चलो कोई बड़ी बात नहीं है ना। एक भय होता है हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया मतलब पानी का भय, फोबिया मतलब भय, है ना। तो ये सिर्फ जो कुत्ता काटता है उसको होता है। हमने बड़े क्लोजली देखा कि एक बच्चे को जब कुत्ता काटा था, तो जब टाइमली उसका ट्रीटमेंट होता ठीक है, बट बाद में समय इलाज नहीं होता, तो किस तरह से उसको मरते हुए हमने सामने देखा, किस तरह से भयभीत है उनके परिवार वाले, और पानी से ही डर रहा है। इस संसार में नाना प्रकार की व्यवस्था में देखते हैं कि भय किसी का कुछ नहीं है, कमल दल जल जीवन टलमल, है ना। इस संसार में भय किसी का कुछ नहीं है। केवल भय कब मुक्त होगा, भय मुक्त होगा अभय चरनार विंद रे, जैसे हमने शुरू में भजन गाया, भजहु रे मना श्री नंद नंदना, अभय चरनार विंद रे, दुर्लभ मानव जन्म स्वत संगे, तरव ए भव सिंधुरे। नियम ओहो फेल, तपस्या ओहो फेल, दान फेल, सज्जनता फेल, बहुत अच्छा आदमी है जेंटलमैन फेल,
ओहो, सारे गुण, अरे ये तो गुणवती है, ये ये बड़ा गुण वाला व्यक्ति है, ये स्त्री सती स्त्री है, ये पवित्र है, ये पुरुष बड़ा जेंटलमैन है, सब फेल हो जाएंगे। कली काल का ऐसा प्रभाव है, ये जितने गुण है, अगर वो हरि के शरण में नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं एंट और अ पर्सन लाइक ए माउंटेन, इफ इज नॉट सरेंडर टू लॉर्ड, ही विल बी वैनिश्ड। तो वैनिश होना है या पेरिश होना है, पेरिश होना है या फ्लोरिश होना है, वैनिश और पेरिश। तो इसीलिए श्री हरि के शरणागत होने पर ही कोई अर्जुन के भांति, पांडवों के भांति, प्रहलाद के भांति, है ना, कुंती महारानी के भांति इस भय से मुक्त हो सकते हैं। न तो हमारा पद, न हमारा धन, न हमारा कुल, न हमारे शरीर, न हमारे बुद्धि, न हमारा विवेक, हमारा कुछ भी रक्षा नहीं करने वाला। यही शरीर, कृपा जी इसलिए बोले यूटिलिटीज प्रिंसिपल। हमारे पास जो जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का कृष्णाइज कर दिया जाए, उनको कृष्ण की सेवा में लगा दिया जाए। आंख, कान, नाक, शरीर, परिवार, परिवार ही शत्रु है, शरीर ही शत्रु है, विद्या ही शत्रु है। अरे विद्या शत्रु है? हाँ, अगर वही विद्या आपको अहंकार देती है, वह विद्या श्री हरि की शरण में नहीं आई तो वो आंख ही शत्रु है। जैसे बिल्लो मंगल ठाकुर का उदाहरण मिलता है। तो भय की कोई सीमा नहीं है अगर हमारी वस्तुएं हमें श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगी तो। जैसे अभी आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, यही टेक्नोलॉजी हमारे को इतना नेगेटिव थॉट्स बम्बार्ड करेगी कि हमारी हालत बिगड़ जाएगी। जैसे हम बताते हैं कि भोजन किया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भोजन किया तो भोजन करने पर इस भोजन का शरीर से निकलना जरूरी है, टॉक्सिन्स निकलने चाहिए। लीवर हमारा डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर है, तो वो मशीन काम करती है, एक सीमा है उसकी काम करने की, वो निकलना चाहिए। हमने सांस लिया, वो सांस वापस बाहर निकल जाता है। तो जो हमने विचार लिए कान से, हमने विचार किए, सोचा और उस दिमाग में विचारों को भर रखा है, वो विचार अगर आपने बाहर नहीं निकाले, उन विचारों को ठीक नहीं किया तो बम की तरह फट जाएंगे, हमारी नसें फट जाएंगी। कंजप्शन कर करके, विचार कर करके। इसीलिए हमें अपने हृदय को साफ कर, चैतन्य महाप्रभु ने जो बोला है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय केरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। विद्या वधु जीवनम, ये ऐसी विद्या है, श्री हरि की विद्या जो है, इससे हमारे चित्त को हरिनाम के से अपने चित्त को साफ करेंगे। इस ब्रेन को जो वॉश करना पड़ेगा गंदगी से, तो ये भय, शोक, आसक्ति, जो डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, चिंता हो रही है, सब मिट जाएंगे। है और भी कई भय इस भौतिक संसार के, उदाहरण के लिए क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलते हैं, मतलब भीड़ का भय, मुझे भीड़ से डर लगता है ना। एक बोलते हैं एब्लिटोफोबिया। एब्लिटोफोबिया विद्यार्थियों में होती है, विद्यार्थियों मतलब जिनको नहाने से डर लगता है ना। कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेज में हम देखे, लोग एक एक महीने तक नहाते नहीं थे। कौन नहाएगा? तो 3 महीने तक नहाते ही नहीं थे, पंच स्नान कर लेते थे, मुंह धो लिया, कूला कर लिया, चलो, है ना। फिर बोलते शेर को मुंह धोने की आवश्यकता नहीं, स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, पर असली में एब्लेटोफोबिया है उनको। इसी तरह से कईयों को एरोफोबिया, हाइट का भय होता है। पेंटोफोबिया कि हर चीज का ही भय रहता है उनको। पेंटोफोबिया मतलब हर चीज का भय, कुछ भी हो जाए। एक होता है प्लेटोफोबिया, मतलब अगर किसी ने बाल काट लिए, टकला हो गया, तो उस टकले का भय रहता है। कृष्ण भक्त जो ब्रह्मचारी, उनका भय लग जाएगा उनको है कि नहीं। तो इस तरह से लोगों के भय की कोई सीमा नहीं है, कहां कहां तक भय है। सारी कल्पनाएं हैं, है ना, इन कल्पनाओं के कारण भय है कि नहीं, ये समझने की आवश्यकता है। तो हमें समझना चाहिए कि ये भौतिक संसार कुंठा है, और एक स्टडी के अनुसार बोलते हैं कि ज्यादातर भय का क्या कोई वजूद है, क्या उसका कोई बेस है, आधार है? उस भय का कोई आधार है कि नहीं है हमारी चिंताओं का?
तो कहते हैं कि 65% चिंताएं, 65% वरीज, फियर, वो हमारे जीवन में उसका कोई आधार ही नहीं है। वो चिंताएं हुई नहीं है, भय होते ही नहीं है। मुझे शेर खा जाएगा, मैं इधर से गिर जाऊंगा, है ना। ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें स्वप्न में आती है, वो दिन में भी हमारे डे ड्रीमिंग करते हैं, सोचते रहते हैं, तो उनका भय रहता है ना। विषय दुर्जन सदा कामे रत, किछु नाही मोर गुण। विषय दुर्जन, इतने विषय हैं, किस किस विषय, जिसकी जिस विषय में आसक्ति है, अज्ञानता कारण उसी के प्रति भय हो जाता है, उसमें आसक्ति होती है। और आसक्ति तो भय का पहला स्टेप है। आपकी कोई चीज के प्रति आसक्ति तो राम में होनी थी, कृष्ण में होनी थी, आसक्ति तो हरि के नाम में होनी चाहिए थी, पर वो ना हो पाई। और जिसमें होनी थी वो तो हुई नहीं, जिससे दूसरी चीज में हो गई। इसलिए क्या होता है, वो चीज तो टेम्परेरी है, वो चले जाएगी, पहले से निश्चित है, एक्सपायर हो जाएगी, पर हम उसमें अपना परमानेंट दिमाग लगा देते हैं और इसलिए रोते हैं। बोलते हैं 12% ऐसी चिंताएं हैं जो अतीत के विचारों के कारण आती है। हमारे ऐसे संस्कार पड़ गए कि 65% चिंताओं का तो कोई है ही नहीं, जो हुई नहीं आज तक। और 12% ऐसी चिंताएं हैं, एक स्टडी के अनुसार, जिसका कोई यूजलेस है, हमारे अतीत के अनुभवों के कारण हम सोचते हैं। और 13% चिंताएं जो हैं वो हैं जो हम उनमें परिवर्तन नहीं कर सकते, है ना। जैसे मृत्यु जब आएगी तब आएगी, जैसे आएगी तब आएगी, जहां आएगी वहां आएगी, क्या आप रोक सकते हो? हाँ, ये कर सकते हो कि जानबूझ के नशा नहीं करेंगे, जानबूझ के तेज गाड़ी नहीं चलाएंगे, है ना। हरे कृष्णा। जानबूझ के कोई गाड़ी तेज नहीं चलाएंगे, जानबूझ के ऐसे फालतू के एडवेंचर, है ना, करते हैं ना लोग, कि पहाड़ी से जाके कूदते हैं, ऐसे उल्ट पटांग काम करते हैं, है ना, पानी में डूबते हैं। तो ऐसे जानबूझ के आग में पैर रखने वाले काम नहीं करेंगे। पर जब जहां जैसी मृत्यु आएगी आएगी। मूर्ख है जो व्यक्ति ऐसे काम करता है। डर के आगे जीत बोलते हैं लोग, पर पता नहीं जीत तो होती नहीं, कुछ और जरूर होता है ना। तो इस तरह से 6% ऐसे भय हैं, चिंताएं हैं जो बताए गए हैं बियॉन्ड आवर कंट्रोल, है ना, हमारी चिंताओं कंट्रोल से बाहर है कि नहीं। तो इस तरह से ज्यादातर चिंताएं केवल कल्पनाएं हैं, कल्पनाओं के कारण व्यक्ति इस देहात्मक बुद्धि कारण दुख पाता है, ये बताया गया। ऐसे कैलकुलेशन है कि संसार में सबसे, पूरे विश्व में जो सबसे बड़ी 3 चिंताएं क्या है, आप जानते हैं सबसे बड़ी 3 चिंताएं क्या है? बोलते हैं, बताया गया कैलकुलेशन के अनुसार पहली सबसे बड़ी चिंता उड़ना, फ्लाइंग, उड़ने से लोग डरते हैं। जबकि ऐसा बताया था कि उड़ने से तो डरना नहीं चाहिए, उड़ना तो सबसे सेफेस्ट ट्रांसपोर्टेशन है ना, है ना। पर लोग उड़ने से ही डरते हैं, ऐसा ऐसा बोलते हैं, है ना। तो इसीलिए कई बार लोग कहते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पे जाते हैं, एयरपोर्ट इज आल्सो टर्मिनल, है ना, टर्मिनल मतलब लास्ट है कि नहीं। तो इसलिए कई बार सोचते हैं कि हम उड़ेंगे तो पता नहीं क्या होगा, है ना। ये सबसे बड़ा भय है संसार के लोगों में, कैलकुलेशन किया। दूसरा बताया पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के सामने, कैमरे के सामने, है ना, कैमरे के उस साइड पे बैठ के, है ना, कुछ भी करना, गप्पे मारना, है ना, सिंसियर ना होना एक अलग बात है। पर जब कैमरे के सामने बैठे हैं, बड़ा सज्जनता से बैठना पड़ता है ना, बड़ा अच्छी तरह बैठना पड़ता है। अरे सब देख रहे हैं मेरे को, है ना, कोई गलत ना बोल जाऊं, है ना। गलत बोलते हैं तो इस संसार में क्या क्या होता है। पर निश्चित रूप से जब आप श्री हरि के शरणागत हैं, गुरुजन के शरणागत, वैष्णव के शरणागत हैं, आपकी बोली, आपका देखना, आपका शरीर, आपकी शक्तियां, आपके विचार सब हरि के हैं और हरि की सेवा में लगेंगे, आनंद ही आनंद है, कोई समस्या ही नहीं है, कोई भय ही नहीं है। भय तो तब है जब हमने हमारी मानसिकता इंजॉइंग की कर ली, भोग लूंगा इस शरीर का, शोषण कर लूंगा शरीर, और मैं अपनी चीजों का शोषण कर लूंगा, है कि नहीं। तो तीसरा भय है मृत्यु। तो फ्लाइंग, मृत्यु तीसरा लेवल का जो लोग सोचते हैं, ऐसा कैलकुलेशन बताया है ना। तो ऐसा कई जने बताते हैं कि एक और स्टडी हुई थी, उसमें बताया कि सबसे ज्यादा भय किसका है, तो मोबाइल ना चोरी हो जाए, मेरा स्मार्टफोन।
मेरा स्मार्टफोन गुम ना हो जाए, ये मुझे सबसे डर लगता है। मैं उसको अपने एकदम ऊपर वाली पॉकेट में रखता हूँ, संभाल के रखता हूँ, छाती से लगा के रखता हूँ, है ना। मैं अपनी छाती से लगा के रखता हूँ अपने मोबाइल को, उसका भय रहता है ना। तो जॉब सेकंड नंबर पे है। तो इस तरह से ये सारी ये भय है, और इन ये भय होने के कारण क्या है, हम इसको समराइज करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप सबको आवाज आ रहा है? कलयुग के प्रभाव के कारण, कलयुग में बोलते हैं मंद सुमंद मृत्यु, कलयुग में लोगों की क्या हो जाएंगी, शॉर्ट लाइफ स्पैन होगी, अकाल मृत्यु होगी, है ना। ये बड़ा दुखद है, नो डाउट। दूसरा क्या होगा, लेस इंटेलिजेंट, लोग कम बुद्धिमान होंगे, उनको अपना हित नहीं समझ आएगा, अपना परम हित परम लाभ नहीं समझ आएगा। क्या मिलेगा भक्ति करके, क्या मिलेगा कृष्ण की शरण में? अरे भाई तुम भय से मुक्त हो जाओगे, इससे बड़ा क्या मिलेगा तुम्हें? रात दिन मर रहे हो, मर जाऊंगा, मेरे मर जाएंगे, मैं मर जाऊंगा, कुछ हो जाएगा, ये भय मिट जाएगा तुम्हारा कृष्ण की शरण में आने से। सिर्फ नाम ही तो दोहराना है, बार बार ध्यान से, मन से, हृदय से नाम तो लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम हरे कृष्णा कर रहे हैं, फिर भी हमारा उदास है। मैं देख रहा हूँ कई भक्त लोग बड़े उदास नजर आ रहे हैं, है ना। क्यों उदास है? क्योंकि कलयुग बोला कि ऑलवेज इन एंजाइटी, ऑलवेज। कलयुग में हर समय लोग चिंतित ही रहेंगे, माथे पर एक बोझ रहेगा, ओ हो ऐसे रहेगा बोझ, ओ क्या करूं, अब ये बातें तो बहुत अच्छी है, अच्छी लग रही है बातें तो बहुत, लेकिन चिंताएं कितनी है, इनको क्या पता हमारे के साथ क्या क्या हो रहा है ना। इनको क्या पता हमारे साथ कितने दुख है, इनको तो बातें आती है, बातें कर रहे हैं तो, है ना। और हमारी चिंताओं कोई अंत ही नहीं है, ऐसा विचार करते हैं लोग, है ना। ऐसा विचार लोगों का दिमाग में होता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि कलयुग में लोग मंद बुद्धि के होंगे, मंद ही भाग्य होगा, मिसगाइडेड होंगे, सही रास्ता नहीं देंगे, बोलेंगे अरे काम कर लो, आपको भय दूर हो जाएगा, है ना। तो एक कविता है, एक भक्त सुनाए, तो भक्त की कविता अंग्रेजी में है, मैं उसको हिंदी में बोलूंगा, तो आप देना कि हमारी स्थिति क्या कलयुग में, कि जो हमारी एजम्पशन, मेंटल एजम्पशन, सोच सोच के मर गए हम, ऐसी ऐसी कल्पनाएं कर करके मर गए हम, है ना। माला तो करते नहीं, हरि का नाम तो लेते जोर आता है, और ये कल्पनाएं कर करके मर गए हम। तो ये देखो क्या बोला है, सुनना ध्यान से। एज अ रूल मैन इज अ फूल, है ना। एज अ रूल मैन इज अ फूल, है ना। व्हेन इट इज हॉट ही वांट्स कूल, व्हेन इट इज कूल ही वांट्स हॉट, ऑलवेज वांटिंग दैट इज नॉट। फिर रिपीट करूंगा, एज अ रूल मैन इज अ फूल, मतलब आदमी मूर्ख है, उसको पता ही नहीं, हो सकता सब मूर्ख है, मैं सही बुद्धिमान हूं, असली वो खुद इतना मूर्ख है ना। एज अ रूल मैन इज अ फूल, व्हेन इट इज हॉट ही वांट्स कूल, जब गर्म होता है तो वो कहता नहीं नहीं मुझे गर्म नहीं, मुझे ठंडा चाहिए, है ना। व्हेन इट इज कूल ही वांट्स हॉट, और जब सर्दी होती है बोलता मुझे गर्म चाहिए, है ना। ऑलवेज वांटिंग दैट इज नॉट, है ना, हर समय मांगता रहता जो नहीं है, ये हालत है हमारी, है ना। ऑलवेज वांटिंग दैट इज नॉट, जो नहीं है वो मांगता है। तो हमारी ये मंद बुद्धि की स्थिति है, ये समझने की आवश्यकता है। तो हमारे माइंड जो बड़ा ट्रिकी है, इस बदमाश मन के पर मत ध्यान दीजिएगा, है ना। जैसे कई लोग उदाहरण देखते हैं, जैसे लोग फिल्म देखते हैं। एक उदाहरण वैष्णव दे रहे थे कि कई ठंडे इलाकों में एक फिल्म को लॉन्च किया गया, सिनेमा हॉल में सब फिल्म देख रहे थे, और वहां का एरिया का टेम्परेचर था -30, एकदम ठंड, और फिल्म किस पर थी, डेजर्ट पे, एकदम गर्मी पे फिल्म थी। उसमें हीरो गर्मी में पसीने से भरा हुआ था, और वो आदमी सब फिल्म देख रहे हैं, खचाखच देख रहे हैं। और जैसे इंटरवल आया, वो इंटरवल में बाहर जाके क्या करते हैं, सबने आइसक्रीम मंगाई। टेम्परेचर कितना, -30, एकदम ठंड वाला, पर आइसक्रीम मंगाई, क्योंकि माइंड ट्रिकी है। उन्होंने फिल्म देखी, वो कितना गर्मी है, कितना गर्मी है, कितना गर्मी है, फाइनली दे एक्सेप्टेड नेगेटिव। तो ये हमारा माइंड, हमारा ये फियर कैन किल, आई एम समराइजिंग इन लास्ट 5, फियर कैन किल, तो भय हमें मार देता है। बहुत से लोग मर गए हैं, इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। हरे कृष्णा, माय वॉइस इज ऑडिबल? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा,
हरि बोल। हाँ, यस। तो आई एम समराइजिंग दिस थिंग विद इन 5 मिनट्स। तो एक उदाहरण है कि कैसे भय एक व्यक्ति को मार देता है। देखिए, एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा था, अचानक वहां पे एक चूहा, कई बार एक बार वहां से उसको चूहा काटे गया, चूहा काट गया, परंतु सांप को देख लिया। तो काटा चूहा था, पर उसको सांप को देख लिया तो वही मर गया। तो हम अजम्पशन से मरते हैं ज्यादातर, है ना। सांप ने नहीं काटा, ओनली 10% आर स्नेक्स आर पॉइजनस, परंतु हमने कल्पनाएं कर लिया उस व्यक्ति ने कि सांप ने मुझे काट लिया और भयभीत होकर मर गया, है कि नहीं। भय, स्मॉल फियर्स कन्वर्ट इनटू ह्यूज फियर्स, छोटे छोटे भय हमारे बड़े भय में कन्वर्ट हो जाते हैं। और हमारी असली समस्या कल्पनाएं हैं, है ना। कल्पनाएं हैं, ठीक है, कल्पनाएं हैं। और इन सभी चीजों का सार यही निकलता है कि हमें भगवान गोविंद के चरण कमलों में शरणागत होना चाहिए। इस संसार में जो जहां जैसे हो रहा है, चाहे मृत्यु हो रही है, चाहे कोई बीमारी हो रही है, चाहे कोई और चीज हो रही है, ये सब श्री हरि के ही उस प्लान के अनुसार हो रहा है। भगवान अपने बच्चों को कष्ट नहीं देना चाहते, जब पिता माता नहीं देना चाहते, इसलिए हमें भगवान के ऊपर पूरा भरोसा करना चाहिए, उन पर श्रद्धा रखनी चाहिए और अपने जीवन को उनके शरणागत करना चाहिए। यही श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने संदेश दिया, यही कली काल में इन समस्त भय से मुक्त हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए हम देखते हैं वर्तमान में इस कोरोना की महामारी में, जो इतनी महामारी हर 100 साल बाद आ रही है, कोई बचा नहीं, है ना। यहाँ पर संतों को भी हुआ, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी हो रहा है, सबको हो रहा है, पर निश्चित रूप से श्री हरि का, श्री कृष्ण का, गोविंद का जो प्लान है वो सर्वोपरि है। कृष्ण का प्लान बहुत ऊंचा है, अचिंत्य है, और हम सब की जो सोच है, समझ वो छोटी है। इसलिए हम उनके शरणागत होके उनकी इच्छा के अनुसार में जीना चाहिए, है कि नहीं। उनके अनुसार अपना शरणागत देना चाहिए और पक्का विश्वास होना चाहिए नाम प्रभु पे कि जो हरिनाम है, हरे कृष्ण महामंत्र है, हमारी रक्षा करेंगे, है कि नहीं। अभी जन्माष्टमी का उत्सव आगे आने वाला है। आप सब भक्त लोग, है ना, श्री राधा गोविंद जी के मंदिर में कुछ समय के लिए मंदिर 2-2 घंटे के लिए खोला जाएगा और आगे एक बड़ी व्यवस्था से जन्माष्टमी समय के अनुसार खोला जाएगा। आप सब भगवान राधा गोविंद दर्शन करने आए, और भगवान के दर्शन से हमारे सारे भय दूर होते हैं, हमारे सारे कष्ट खत्म होते हैं। इसलिए हमें भगवान के दर्शन करने जरूर जाना चाहिए, जैसे ही इन्फॉर्म किया जाए, बताया जाए। और ये हरिनाम प्रभु को अपने घर में बड़े श्रद्धा से और प्रेम से लीजिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 हरे, हरे हरे राम। राम 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 हरे हरे। किसी का कोई बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न प्रभु है। जी, बहुत ही सुंदर थैंक यू प्रभु जी। प्रवचन किया आपने, कैसे भय से अभय हूँ। एक प्रश्न था प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, प्रभुपाद जी बोलते थे कि हमारे भक्त इतने अभय हैं कि वो माया से भयभीत ही नहीं रहते, तो उसको हाँ, कैसे समझें? एक्चुअली कल परसों में राधानाथ स्वामी महाराज का एक कोटेशन पढ़ा था कि महाराज ने बोला कि हमें आज भी आज है, आज भी हमें सोचना चाहिए कई सालों के बाद भी, कि हमें ये सोचना चाहिए मैं एक नया व्यक्ति हूँ, नया व्यक्ति हूँ, भक्त नहीं बन पाया हूँ, भक्ति बनना चाहता हूँ। तो वो निश्चित रूप से वह बच सकता है इस अहंकार से और माया से। रूपा जी ने बताया है कि एक्चुअली जो माया, भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि माया बड़ी खतरनाक, मम माया दुरत्य, भगवान श्री हरि ने बताया है। परंतु कई बार भक्तों के संग में हमें माया ऐसे ही लगती है ना, हमें भय नहीं रहता। निश्चित रूप से भक्त संग में सब कोई नहीं है, पर फिर भी माया हमारे को कहीं सदा ही सावधान रहना चाहिए। एक्चुअली मैंने जो भय के 96% बताए हैं, 4% हेल्थी फियर होता है। हेल्थी फियर इज
हेल्थी फियर इज दिस 4% रियल फियर, कि हमें इस माया से डरना चाहिए। ऐसे नहीं हमारा विवेक, हमारा ज्ञान सब चौपट हो जाएगा। केवल हमें ये बहरा, हे कृष्ण आप मुझे बचा सकते हो, हे गुरुदेव आप बचा सकते हो, हे वैष्णव आप बचा सकते हो। जिस दिन हमने सोच लिया मैं हीरो, मैं बच जाऊंगा, पक्का चौपट हो जाएगा मामला। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं माया से भक्त लोग डरते नहीं। कब तक? जब ठीक है, वो एक तरह व्यंग भी है और एक संदेश भी है। दोनों चीजें, संदेश ये है कि हमें सावधान रहना चाहिए, सावधान साधु सावधान, और व्यंग है कि ये अच्छा नहीं है, कैजुअली ले लेना, ऐसे ही ले लेना, मजाक में ले लेना, ये अच्छा नहीं है। इसलिए हमें सावधान होके वैष्णवों का संग करना और श्री हरि के संदेश को अपने जीवन में पक्का करना चाहिए, तब हम भय से बच सकते हैं निश्चित रूप से। किसी और भक्त का कोई प्रश्न है? एक प्रश्न और ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी। प्रभु जी सबसे बड़ा भय है कि भक्ति नहीं हो पा रही है। हरी हरी, ये अच्छा भय है, हैं? ये अच्छा भय माया है। से जितना भय नहीं है उतना भक्ति नहीं हो पा रही है, ये भय लगा हुआ है। तो बिल्कुल भक्तों को यही भय होना चाहिए कि मैं भक्त संग करना छोड़ दिया है मैंने। जैसे ग्रस्त के लिए भगवान ने गीता में बोला है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ग्रस्त नहीं, समस्त जनों के लिए, समस्त भक्तों के लिए, जो भी श्री हरि के शरण, कि चाहे सारे चीजों को त्याग दो, पर यज्ञ दान तपस्या ये नहीं त्यागना चाहिए। तो अगर आप श्री हरि का नाम नहीं ले पा रहे हैं, उसमें अच्छा नहीं लग रहा है, उसमें रुचि नहीं आ रही है, दान नहीं कर पा रहे हैं, तपस्या नहीं कर पा रहे हैं, भोग में वृत्ति जा रही है, भय में वृत्ति जा रही है, और ये सब, तो ये निश्चित रूप से भय का मामला है। इसलिए हमारे को तीव्रता से कार्य करना चाहिए और हमें याचना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम पूरी तरह से प्रार्थनाओं से भरा हुआ है। इसलिए एक्चुअली भक्त बड़ा कैजुअली ले लेते हैं, वो प्रार्थना नहीं करते हैं। भगवान के आगे रोना चाहिए, गुरु के आगे रोना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, तब तो हम बच सकते हैं। और हम क्या माला को बड़ा चीपली करते हैं, हरे कृष्णा कोटा समझ के कर लेते हैं, पर उसको जब गंभीरता से माला करेंगे, सुनेंगे एक एक शब्द, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये नाम प्रभु के प्रति हमारी विज्ञप्ति है, ये हमारी याचना है, हमारी रक्षा करो हमारी, तब तो हम बच पाएंगे। अन्यथा क्या होगा कि ये हमारा भय बना रहेगा। आप एक दिन अच्छी तरह नाम लीजिए, हमारा पूरा दिन अभय में निकलेगा, निर्भय में निकलेगा। हम नाम जब अच्छा नहीं करते, इसलिए हमारा पूरा दिन भय से निकलता है, चिंताएं रहती है ना। तो एक दिन आप जब अच्छा कीजिए, हम सब भक्तों का लक्ष्य ही होना चाहिए कि नाम प्रभु को मनाना चाहिए। हमारे नाम प्रभु नाराज है हमसे, है ना, इसलिए समस्या है। प्रभु जी, यस। प्रभु जी मुझे डाउट है। हाँ नक्षत्र प्रभु बोलिए। प्रभु जी ये भौतिक जगत नेगेटिव थॉट से भरा हुआ है, तो प्रभु जी इसमें पॉजिटिव थॉट्स कैसे ढूंढे और पॉजिटिव थॉट्स होते क्या है, कि इस भौतिक जगत में क्या है? नक्षत्र प्रभु का प्रश्न है, ये 5th-6th क्लास के स्टूडेंट हैं, छोटे हैं, ये बोलते हैं डीपीएस के स्टूडेंट हैं, दिल्ली डीपीएस जोधपुर के स्टूडेंट हैं। ये इनका प्रश्न है कि इस भौतिक जगत नेगेटिव्स के थॉट से भरा हुआ है और हम पॉजिटिव हमारे में कैसे आए। असली में जो टॉप मोस्ट पॉजिटिव है श्री कृष्ण है, भगवान ही रसराज है, भगवान ही रसों के राजा हैं, समस्त पॉजिटिविटी के सिरमौर हैं। तो जब तक श्री हरि के हम शरणागत नहीं होंगे, उनके संदेश के प्रति शरणागत नहीं होंगे, उनके नाम के प्रति, उनकी लीलाओं के प्रति शरणागत नहीं होंगे, हमें नेगेटिव से रहेंगे। कुंठा से बैंकुंठा की तरफ जाने के लिए हमारे को नाम प्रभु का ही शरणागत लेना पड़ेगा, और कोई नहीं है। इसलिए बोला गया है हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम केवलम, 3 बार बोला गया हरेर नाम हरे नाम। कलो नास्ते व गतिरन्यथा, नास्ते व कोई और विधि नहीं है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, कोई नया विचार नहीं है, वही विचार है, पर इसी विचार को हम पकड़ते नहीं है। हमारी कुबुद्धि और हमारा जो कलुषित मन है इस विचार को पकड़ता नहीं है कि श्री हरि पर हम सोचते कैसे पकड़े, हरि तो दिखते नहीं, अरे हरि राधा गोविंद हम दर्शन कर सकते हैं और नाम प्रभु का जप करेंगे तो निश्चित रूप से भय से बचेंगे। नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही नहीं, कहीं नहीं आएंगे नेगेटिव थॉट्स। दिस इज टॉप मोस्ट परमानेंट एंड मोस्ट सब्लाइम सॉल्यूशन ऑफ नेगेटिव थॉट्स, है कि नहीं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है,
बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है प्रभु जी। ठीक प्रभु जी, बहुत 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 आपने धन्यवाद आप दिया सब। मुझे। हरे कृष्णा। हरे श्रीला कृष्ण। प्रभुपाद की जय। जय राधा गोविंद की जय। जय। हरे कृष्णा।